अब लीनियर और बाइनरी सर्च की बात करते हैं, इनके बीच की। अब हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, सब सारी चीज़ें पढ़ ली, अब इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में डिफरेंस पहले से आ गए होंगे, अगर नहीं भी आए हैं तो भाई तुम अभी बहुत जल्दी जल्दी डिफरेंस बना लोगे। अच्छा, ये हर बार 2 मार्क्स का आता है, किसी दिन एग्जामिनर का मूड खिसका तो उसने 7 नंबर में दे देगा। अब आप तो बोलोगे भाई तुमने तो 2 नंबर के हिसाब से कराया था, अब 7 का आ गया, अब क्या करोगे तुम, मुझे को गालियाँ देना स्टार्ट कर दोगे। उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर ये 7 नंबर का आता है तो उसका भी तरीका बताऊंगा। पहले डिफरेंस में नजर मारते हैं। डिफरेंस की पहली लाइन, इन लीनियर सर्च इनपुट डाटा नीड नॉट टू बी सॉर्टेड। देखो, लीनियर में डाटा सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो, मुझसे फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा जरूरी नहीं कि डाटा सॉर्टेड हो। लेकिन बाइनरी का पहले ही पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया था कि डाटा नीड टू बी सॉर्टेड, बिना सॉर्टेड डाटा के तुम बाइनरी में काम ही नहीं कर सकते। अगर तुमने ये लाइन नहीं लिखी ना, तुम्हारा बाइनरी किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। मैंने बार बार 3-4 बार एग्जांपल लेके भी समझाया कि भाई 11, 22, 33, 44, 55 जो होता है वो मैं असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। सेकंड क्या है, इफ़ इट्स ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च। ठीक है, जो मैंने बताया था। अच्छा, मैंने वहाँ पे शायद बोला है, नहीं बोला है, मैं फिर से बोल देता हूँ। बाइनरी सर्च को हम हाफ इंटरवल सर्च बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लोअर पार्ट और अपर पार्ट। ठीक है, या फिर आइटम या तो लेस होगा या फिर मोर मिड से ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है लीनियर में, भाई ओ की बार एन, ओ की बार एन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, ओ की बार लॉग एन, और लॉग एन क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, लॉग एन, और अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई ये लॉग एन क्या है, तो लॉग बेस 2 है। ठीक है, अच्छा खुद बताओ, लीनियर सर्च जो थी वो कितनी सिंपल, कितनी सी, एक से एक के बाद एक के बाद एक कंपेयर करते चलो। भाई इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि पहले तो तुम मिडिल को फाइंड करो, फिर लोअर हाफ पे या फिर अपर हाफ पे वो चीज़ें करते जाओ, है ना, भारी भारी चीज़ें। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, लास्ट डिफरेंस है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ऑब्वियसली यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पता चल रहा है, एक के बाद 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 हमें हर चीज़ सर्च करते हुए जाना है, या फिर अच्छा, इसमें बाइनरी सर्च में बहुत फास्ट है। क्यों, पहली चीज़ तो टाइम कम लग रहा है, दूसरी चीज़ भाई हाफ एरे ही उड़ा दे रहे हैं, दूसरी स्टेप में हाफ एरे हमने उड़ा दिया, हमें मतलब ही नहीं है हाफ एरे से, हमें सिर्फ अपनी चीज़ों से फर्क पड़ रहा है कि हमारा हाफ एरे बचा कि नहीं बचा, फिर हम हाफ एरे में से भी हाफ एरे उड़ा देंगे। तो सोचो, यहाँ तो हम आधी चीज़ें बस कैलकुलेटिव मैनर में कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ 7 नंबर में आती है तो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो अगर ये चीज़ 7 नंबर में आ जाती है तो तुम इसका लिख देना क्या, पहले तो लिख देना एल्गो, और जो भी मैंने छोटा सा एक प्रोग्राम का जो पार्ट लिखवाया था वो लिख सकते हो यहाँ पे भी एल्गो, और जो छोटा सा प्रोग्राम था उसका पार्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये है तुम्हारा 7 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आ जाता है तो, है ना, पहले से डेफिनेशन लिखना, फिर उसके बाद प्रोग्राम लिख देना, फिर ये पॉइंट लिखना, फिर उसके बाद दोबारा एक प्रोग्राम लिख देना, ये तुम्हारा 7 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट ऑल अबाउट लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, दैट्स ऑल।